भाई लोग, कारीगरी तो आपने बहुत की होगी, लेकिन मेरा दावा है कि हमारे इन इंजीनियर्स की तरह दिमाग नहीं दौड़ाया होगा। वेल, घर में पड़े पड़े अगर बोर हो रहे हैं या फिर लैला से बिछड़ने का गम सता रहा है तो फौरन हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया के कुछ चुनिंदा इंजीनियर्स की ऐसी कारीगरी दिखाने वाले हैं जिन्हें देखते ही आप कहेंगे अरे ऐसी कलाकारी तो अपने इंडिया में ही संभव है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार के साथ तो बड़ा ही जुल्म हो रहा है। जहाँ लोग कार को एक रईसी व्हीकल मानते हैं, वो इस कार को कबाड़े की दुकान बना रखा है। और देखिए कैसे इस कार के चारों तरफ लोहे के सरिये बांध रखे हैं। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कार अभी जंग पर जाने वाली है। कारीगर भी भाई बिल्कुल ऐसे ही घर बनाते हैं। जो इन्हें देखता है वो देखते ही रह जाता है कि आखिर किस बेवकूफ ने इस घर को इजाद किया है। ये देखिए क्या लंबा चौड़ा रास्ता बनाया है, जबकि इसका सीधा सीधा रास्ता बना हुआ है। लेकिन जब तक अपना हुनर नहीं दिखाएंगे तब तक इनके कलेजे को ठंडक कहाँ मिलेगी। इस टॉयलेट को बनाने वाले को तो जितनी दाद दी जाए उतनी कम है। भाई साहब ने पैसे कमाने की क्या बढ़िया जुगाड़ लगाई है। देखिए टॉयलेट में ही इन आंटियों को खड़ा कर दिया है, जिन्हें देखकर लड़कों का क्या क्या खड़ा होगा ये तो भाई भगवान ही जाने। वाह भाई क्या दिमाग लगाया है। इस घर को देखिए क्या नुकीला औजार बना दिया है। लगता है इंजीनियर ने अपने सारे साम दाम दंड भेद इसी घर पर आजमाए हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि इस इमारत में चढ़ना कहाँ से है और उतरना कहाँ से है। पता नहीं कौन से ग्रह के प्राणी ऐसी खोजें करते हैं। अब आपको दिखाते हैं देसी टॉयलेट, है ना बढ़िया। बाल्टी में ही काम करो और ये सस्ती जुगाड़ भी है। कोई भी शानदार टॉयलेट को देखकर इसकी तरफ खींचा चला आएगा, लेकिन जब नायाब कॉमेड को देखेगा तब मन में बस एक ही बात कहेगा, हे ईश्वर, इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर मन करता है कि अब आंखें दान कर दूं। अब फिर से चलते हैं तारों के शहर में। इस खंबे को देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे इसे किसी महंगे कारीगर ने बनाया है। जरा भाई साहब का दिमाग तो देखिए, इन्होंने सारी जगह छोड़कर इस खंबे को बीच में खड़ा कर दिया है। वैसे इस खंबे को देखकर भी लगता है कि ये भी फुल एटीट्यूड में है। इन इंजीनियर महाशय का दिमाग आइंस्टीन से थोड़ा आगे था, इसीलिए इन्होंने ये एफिल टावर यहाँ पर खड़ा किया है ताकि लोगों को भी इनके उच्च विचार और आगे तक की सोच समझ आए। वाकई दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी है। लोग अपने काम को इतने दिल से करते हैं कि वो ये भूल ही जाते हैं कि हमें कहाँ क्या बनाना है। अब इस टॉयलेट को ही देख लीजिए। इस कारीगर को टॉयलेट बनाने का ठेका दिया गया था, लेकिन इन भाई साहब ने अपनी अकल घर पर ही रखकर काम करना शुरू कर दिया और लेडीज टॉयलेट में ये जेंट्स कमोड बना डाला। वाह, यहाँ तो जेंडर ही चेंज है। वैसे अब ये टॉयलेट लेडीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या फिर जेंट्स के लिए, आपको क्या लगता है? अब तो भाई साहब हाथियों का भी अपडेट वर्जन आ गया है। यहाँ ये हाथी अपनी जुगाड़ देख रहा है और देखिए अपने लंबी सूंड से इस कमोड में कुछ खाने पीने का इंतजाम देख रहा है। हाथी महाराज का निशाना तो देखिए क्या सटीक लगा है, सीधा चौका ही मारा है। अरे भाई हाथी, अगर इतनी ही भूख लग रही थी तो बाहर की मट्टी खा लेते, ये टट्टी खाने की क्या जरूरत थी। किसी ने इन दो महिलाओं को बिठा दिया है। अब जो भी अपना डिपार्टमेंट खोलेगा उसे ऐसा लगेगा जैसे ये दो सुंदर कन्याएं उसे ही निहार रही हैं और इस पर हंस रही हैं। अबे सालो, टॉयलेट का तो पता नहीं, लेकिन लोग यहाँ पर और गुलगिला जाएंगे। आज तक भी आपने हाईवेज तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं एक देसी हाईवे रोड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, देसी हाईवे रोड। ये देखिए, वाह भाई क्या सड़क बनाई है। इसको बनाने वाले शायद इसको इंग्लैंड समझ रहे थे, इसीलिए तो इस सड़क को पूरी जीजान के साथ डिजाइन किया है। जहाँ पर बहुत से नॉर्मल सड़कों पर ये सफेद पट्टी देखने को ही नहीं मिलती है, वहीं पर इस कच्ची सड़क पर सफेद पट्टी बनाई गई है। और जरा आगे देखिए, आगे सफेद पट्टी रोड के किनारों से मैच हो गई है। अरे भाई, लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहते हो या ठुकवाना? चलिए अब आपको एक खूबसूरत चमचमाता चिकना घर दिखाते हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन जब आप इसके इंजीनियर का असल हुनर देखेंगे फिर तो यकीनन आपकी आंखें खुली ही नहीं बल्कि फटी रह जाएंगी। ये देखिए भाई साहब ने क्या कमाल दिखाया है। सीढ़ियाँ इतनी शानदार बनाई है, लेकिन नीचे जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा। लगता है सीढ़ी पर चलकर नहीं बल्कि रेलिंग पर फिसलकर नीचे जाना है। ये कारीगर तो सारे घर वालों के कूल्हे छिलवा कर ही मानेगा। लोग भी इतने फ्री रहते हैं कि कुछ नहीं मिलता तो सड़कों पर ही नए नए कारनामे करते रहते हैं। ये देखिए इस सड़क पर क्या जीरो बनाया है। इस सड़क को प्लेन करने की बजाय इसमें और डिजाइन डाला है, जैसे यहाँ पर सड़क डिजाइन करने का कंपटीशन चल रहा है। इनका बस चले तो ये धरती को भी गोल की जगह चौकोर बना दे। ये देखिए, कुछ समझ आया? ये कौन सी खिचड़ी के चावल है? भाई मिक्सर का ऐसा इस्तेमाल अगर कंपनी देख लेगी तो मार्केट में मिक्सर आना ही बंद हो जाएंगे। वैसे ये कारीगर करना क्या चाहता है, क्या आपको पता है? मेरे तजुर्बे के हिसाब से ठोस माल की वजह से टॉयलेट जाम ना हो जाए, इसीलिए बीच में ये यंत्र स्थापित किया गया है, जिससे कि मटेरियल के टुकड़े टुकड़े हो जाए और वो एक द्रव का रूप लेकर बहता रहे। अच्छा।
ये देखिए टायर का क्या खूब इस्तेमाल किया है और ऐसी जुगाड़ लगाई है। सड़क भी देखिए क्या शानदार, मजबूत और टिकाऊ लग रही है। लॉकडाउन के बाद भाई स्कूल की ऐसी कहानी खराब हुई है कि बच्चे के साथ साथ मास्टर भी भूल गए हैं कि आखिर पढ़ाना कैसे है। इन्हें देख लीजिए क्या झंडे गाड़ रहे हैं और नारे सुनकर तो आपकी भी हंसी निकल जाएगी। भारत माता की, भारत माता की इन जनाब ने कॉमेडी के ऊपर एक माइक की तरह पॉप फिल्टर लगा दिया जिससे कि टॉयलेट के क्रिस्टल थोड़े से क्लियर हो जाएं। अरे भाई पीछे कारीगर टॉयलेट का शरबत जो बनाएगा। दोस्तों भाई बड़े ही आगे तो आप समझदार हैं ही, इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि इनका भाई किसी मेना से इश्क लड़ाए। अब ये भाई साहब भी मस्त गद्दे पर पड़े अपनी लुगाई से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर पास में बैठा इनका मित्र उनका तलाक करवाने के सुराख में है। ऐसी ऐसी सुरीली आवाजें निकाल रहा है कि भाई साहब को भी उठकर जाना पड़ा। बधाई तो देखिए जरा। वाह भाई, इस आवाज को सुनकर तो बीवी भी बोल पड़े कि चलो तुमने तो वहाँ पर मामला सेट कर ही लिया है, अब एक काम करती हूँ मैं भी मायके में ही मामला सेट कर लेती हूँ। दोस्तों शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है वैसे वैसे इंसान और जवान होता जाता है। जैसे कि आप इस महिला को ही देख लीजिए जो पोते पोतियों के खिलाने की उम्र में कह रही हैं, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, कभी डरते नहीं, जो डरते वो कसली बघायला रोकने वाले उनको नारे लेते। वाह बहन जी क्या हंसी है आपकी। इस प्रकार की हंसी के लिए एक तो रावण को ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अब दूसरा आपको ही किया जाएगा। यहाँ तो वही एक महान इंजीनियर ने ऐसा काम किया है जिसे देखकर समझ नहीं आ रहा है कि ये ब्रेकर है या फिर कारीगरों का कोई षड्यंत्र। अरे भाई जितने गन्ने ब्रेकर हैं उतने गन्ने तो मेरे और आपके सर में बाल भी नहीं है। और जरा इनकी कारीगरी पर गौर तो फरमाइए कितनी गहराई से इनके साथ खिलवाड़ किया गया है। किसी ब्रेकर का मुंह ही आड़ा टेढ़ा कर दिया है तो किसी को उसके हिस्से का सामान ही नहीं मिला है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये गाड़ियाँ रोकने के लिए बनाए गए हैं या फिर गाड़ियाँ ठोकने के लिए। इस घर को देखिए, इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस घर की शक्ल पर कोई ट्रक वाला चढ़ गया था, इसीलिए इसके आंख कान और सर पर एक सींग निकल गया और बराबर में खिड़की तो ऐसी गोली है जैसे इस घर का मुंह कुछ खाने के लिए मांग रहा है। लगता है कोई ज्यादा ही महंगा कारीगर था जिसने तबीयत से इस घर को डिजाइन किया है। अब आपको मंगल ग्रह की एक सवारी दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हिल जाएंगे। अरे भाई पाताल लोक से इंजीनियरिंग की थी क्या जो इस गाड़ी पर इतना जुल्म किया है। और आखिर ये देखिए भाई साहब ने क्या शानदार इंजीनियरिंग का जादू दिखाया है। बीच वाले दरवाजे तक तो इनका दिमाग से ही काम किया, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ऑर्डर तो 3 दरवाजों का है और जगह भी नहीं है तो इन्होंने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और ये नमूना तैयार कर दिया। अब इनमें ना तो कोई जा सकता है और न ही दरवाजे खुल सकते हैं। ये नायाब अजूबा तो म्यूजियम में रखना चाहिए जिससे लोग भी समझ जाएं कि पढ़ाई न करने के बाद कैसे इंजीनियर बनते हैं। इसी मशीन में आदि मानव वाला कटर लगाया है। इसे देखकर तो मुझे पहले आविष्कार किए हुए पहिए की याद आ गई। लगता है आदि मानव ने लकड़ी के पहिए के बाद इस कटर का ही कारनामा आजमाया होगा और ये घूमते घूमते इस सस्ते कारीगर के हाथ लग गया। जरा कोई इस महाशय से पूछे कि भाई आखिर इससे काटना